हंसना भी है, रोना भी है, हर सिचुएशन फेस करनी है हर तरीके। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे, जानदार रखे इसे। मतलब कैसे हो कि भगवान इतनी परीक्षा ले ले, मतलब इतने दुख पे दुख दिए जाए, दुख पे दुख दिए जाए। हे भगवान, इंसान तो भले ही कुछ सोचे न सोचे, लेकिन आप तो सबके बारे में सब कुछ सोचो ना। तो बाबा, हाथ तो आपसे यूँ जोड़ूँ कि मुसीबतें कम हो जावें। इतनी परीक्षा लोगे, अब और परीक्षा मत लो, सब कुछ ठीक कर दो। लेकिन आपने भी जिद पकड़ ली कि मैं तेरी परीक्षा लेता रहूँगा। क्या पे लगे कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि हर परीक्षा में पास हो जाऊँगी और हर बार पास हो जाऊँगी? मुझे तो ना लगता कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। ये सब बहन भाई भी बोल दे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। आप सबसे देख आप मतलब हमें आपसे देख के हिम्मत मिले कि आप इतनी स्ट्रांग हो। कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई कि हमें वो दुख एक्सेप्ट करना पड़े। लेकिन बाबा कहीं तो सोचे करो कि हाँ शायद इतनी दुख हो पे अगर यूँ दुख दे दिया तो न सहन हो पाएगा। और किसी के साथ चलो बाबा के लिए तो ये होगा कि वो मेरी परीक्षा ले रहे, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनके लिए इतनी बुरी बददुआ निकल है ना मुँह से। क्योंकि जब हम किसी को पेट काटे हैं ना, बहुत बुरी बददुआ निकले हैं। लेकिन ये कहूँ कि किसी की बददुआ लेनी ना चाहिए। कैसे कैसे हो गए इंसान दुनिया में कि मतलब ऐसे भी हो जावे कि यूँ ना सोचते कि हम किसी के साथ कर रहे हो सहन कर पाएगा ना कर पाएगा। अरे भगवान की लाठी में दर्द हो गए ना, हमारी में हो या ना हो, उसकी लाठी से ज़रूर डरो। अगर मैंने ठान लिया ना कि मैं परीक्षा के लायक हूँ और मैं परीक्षा पार कर जाऊँगी, तो वे मेरी इस चीज़ में हेल्प करेंगी, मैं परीक्षा पार कर जाऊँगी। लेकिन इस दौरान जो मेरे मन से बदुआ निकलेगी ना और उसकी लाठी पड़ेगी, उसे तुम न सह पाओगी। शायद हम तो कहीं ना कहीं सह ही लेंगे। ये वे बच्चे हैं जो दिन रात हाथ जोड़ते रह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाऊं, क्योंकि इन्हें भी पता हो कि बहुत कुछ हो रहा, ऐसा कुछ हो रहा जो मम्मी बयान ना करती। ठीक हो जाएगा, देखो। आज फिर बच्चे की वजह से हिम्मत हार गई। ऐसा मेरे साथ जब हुआ, जब पार्थ आपने देखा है मैं भैया दोस्त पे भी ना आई और मैंने गोला वहीं पूज के सोचा है कि यहीं पूज के रख लूँगी। तो किट्टू का बर्थडे है जिस वजह से विशु चले गए और मैंने अपनी गोला साथ के साथ पूज के दे दिए। वरना उस टाइम भी मैं आ रही नहीं, मेरा बच्चा आधमरा हो गया सच में ही। उस टाइम मैंने ब्लॉग में भी दिखाया कि मतलब MBBS डॉक्टर है जिसके पास में पार्थ है दक्षु स्टार्टिंग से ही लेके जा रही हूँ। पार्थ तो मेरा 8 दिन का ही चला गया और दक्षु मेरा 19 दिन का ही चला गया उस डॉक्टर पर। अगर मैं यहाँ भी आ गई ना तो अपने बच्चे के लिए वहाँ से दवाई लेके आ गई कि कल को अगर कुछ हो जाता तो खांसी की और बच्चे के यहाँ पे पता लूज मोशन ज़्यादा हुआ है, जब छोटा हुआ है, बुखार की, उल्टी की, ये दवाई में परमानेंट रखी रही। और मेरी दक्ष के अंदर दौरे की शिकायत थी, इसलिए मैं हर टाइम ये दवाई रखी रही जो मुझे लगेगा कि ये इमरजेंसी में काम आएंगी। और उस टाइम उस डॉक्टर की दवाई न लगी और जब मैंने हिम्मत हार गई, मैं बिल्कुल, मम्मी ने कही डॉक्टर चेंज कर ले। मैंने कही क्या चेंज कर लूँ, जब MBBS डॉक्टर की दवाई न लग रही तो किसी झोला छाप की क्या लगेगी। बल्कि मेरा किसी पर विश्वास ना हो, उस डॉक्टर से लग। उस टाइम मेरा पास इतने बुरे झपटे में आया, पता ना क्या तो हुआ क्या ना हुआ। मैं खुद अपने बच्चे को फेस्टिवल पे इतना ध्यान रखूँ और उस टाइम पता ना कैसे इसके साथ क्या हुआ क्या ना हुआ, वो मुझे कुछ भी समझ में ना आया। लेकिन जब लेके आई ना यूँ उम्मीदी, उस टाइम भी इतना बुरा टाइम है, वो घड़ी मुझे आज भी याद आवे।
सच में मेरी रूह से काँप जा। मैंने 2-3 झटके अपने बच्चों के लिए ऐसे देखे। एक बार तो मेरे दक्ष की इतनी बुरी हालत हुई, कुछ भी नहीं आया नॉर्मली। आज भी मेरी याद है, 31 जुलाई की बात है, 31 जुलाई 2016 की बात है। 2 बजे मैं बात कर रही नॉर्मली, मैंने अपनी मौसी बहन से बात करी उस टाइम, और बात करने के बाद में मैं कहने लगी मेरी मौसी अब मैं सो जाऊँ, और मैं दक्ष को लेके लौट गई। जैसी लौटी ना, दक्ष के एकदम ही मुँह में से इतने झाग वाग से निकले, जाबड़ी भिच गई और वो ये हाथ है खुले ना बिल्कुल भी। उस टाइम मैंने अपने दक्ष के मुँह में हाथ दे दिया, मेरी उंगली कट गई लेकिन जाबड़ी ना खुली इसकी बिल्कुल भी। फिर ये लगा लो कि उस टाइम तो ये है, हम लेके गए, झाड़ू भी लगवाया पूरे रास्ते, जब तक मैं डॉक्टर के ना पहुंची ना, सिर्फ और सिर्फ सांस चल रही है, सांस चल रही है, यही चीज़ चेक करती गई मैं डॉक्टर के जब तक पहुंची ना। ये क्यों? उस टाइम भी मैं दक्ष इतना वजन हो गया, जब मेरे दक्ष 2 साल का पूरा भी ना हुआ, और इतना वजन होगा कि मुझ पर उठाया भी ना गया। मैं इनसे कह लगी मैं क्यों, मुझ पे तो दक्ष उठाया ना जा रहा बिल्कुल भी। ये कह लगी तो टेंशन मत ले, चल रही डॉक्टर के, सब कुछ ठीक होएगा। उसके बाद जब दक्ष के पता चली कि दौरे की शिकायत होगी, एक बार फिर और चीज़ हुई, फिर इसको ट्रीटमेंट चलो, जब जाके मुझे लगी फिर दक्षु की बेर से ही ऐसा होगा कि 1-2 चीज़ ऐसी हुई, फिर परमानेंट मुझे दवाई रखनी, अपने पास रखनी पड़ गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दी अगर जरा सभी से बुखार तेज होगा ना तो इसके दिन सर पे टक्कर लगेगी और नस वस फट जा सकती है बच्चे की, कुछ ना पता। तो उसके बाद फिर मैंने बुखार चेक करने को भी अपने पास रखाया। मैं कह लगी मैंने मम्मी ऐसे बताइए, डॉक्टर ने विक्की लेके आया बुखार चेक करने का, और फिर मैं उसे जहाँ जहाँ जावई उससे साथ में लेकर जावई कि कहीं इमरजेंसी में अगर बुखार बढ़ गया, दवाई भी अपने पास रखी गई कि बुखार ना बढ़ना चाहिए किसी भी हाल में। उस बीच मतलब पहले दक्ष के साथ 2-3 केस ऐसे हो गए, हाथ से हुए, हाथ जल जाना, दौरे की शिकायत हो जाना। नॉर्मली बेड पे खेल रहा है, मैं और आंसू हुए रूम में और खेल रहा, और यहाँ से थोड़ी इतनी ज़्यादा कट गई। तो सोचे ही जब पार्थ हुआ कि इतनी अलर्ट रहूँगी कि जो जो चीज़ें दक्षु के साथ देख ली ना वो चीज़ें इसके साथ ना हो, लेकिन सेम चीज़ें हुई। दक्ष यहाँ से कटी, सेम पार्थ की यहाँ से कटी, और उसके बाद जैसे दक्ष ऐसे लेके गई मैं अकबरा, बिल्कुल सेम वही चीज़ पार्थ के साथ हुई। और दीपावली पे यही हाल हुआ। और जब मैं घर लेके आई ना पार्थ, उस टाइम भी ये लगा लो कि धे उल्टी बंद ना हो रही, मेरा बच्चा पानी भी ना पी पा रहा है सच में, कि पानी तो पी ले, जिससे यूँ हो जा कि हाँ ले पानी जा रहा, कुछ भी जा रहा, कुछ भी पियो तुरंत उल्टा, कुछ भी पिया तुरंत उल्टा। फिर ये बता दिया जो गाय में बीमारी चल रही है वो आ गई, हे भगवान अब कैसे होगी, ये चीज़ सोचती रही। उस टाइम सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि न तो दुख अपना किसी से कह पा रही, न रो पाई, न कुछ भी कर पाई। फिर आई, बाबा ने झाड़े वाड़े लगाए, उनके सामने खूब रोई कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाओ। फिर पार्थ जैसे भी करके ठीक हुआ। उस बीच ही रुकी मैं, हाँ नवंबर में ही ना शायद दीपावली, जब मैं यहाँ रुकी, उसके बाद जब रुकी फिर पार्थ ठीक हुआ। अभी तक इतनी परीक्षा ले ली गई, फिर तो आपको पता ही है कि अब जो परीक्षा ली गई है उसके आगे तो फिर किसी को जोर है ही ना, वो चीज़ भी देख लूँ। लेकिन वो ये है कि मतलब जो भगवान की मार हो उसे तो हर कोई झेल ले, लेकिन जो बंदेन की मार हो है ना वो न झेलती। लेकिन अगर मैं हूँ या कोई भी और है मेरी जगह, वो ये भूल जाए आज तू किसी पे मार गिरा, कल को वो मार तुझ पे जरूर गिरेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से गिरे और तेरे किसी पे भी गिरे। तो किसी के साथ भी कहे ना हम अच्छा कर रहे, तो हम यूँ सोचे ना हम अच्छा कर रहे हैं, हमें दुआ मिलेंगी तो हमारे साथ अच्छा होगा। सेम इस चीज़ है ना, जब किसी के साथ बुरा करो तो जब भी ये चीज़ सोचे करो, आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ये रिटर्न में हमें दुगनी होके मिलेगी। अच्छा कर लो बुरा कर लो, रिटर्न जरूर होगा वो। तो किसी के साथ इतना भी गलत मत करना कि जिस टाइम तुम पे बीते ना तुम्हें पछताना हो कि हमने किसी के साथ क्या कराया, और उस पछतावे में ना इट्स ओके ना मिलता।
और यूं ही मिले कि आज तो भर तो सही, उस टाइम मैंने खून के आंसू रोए। आज नॉर्मली कुछ भी ना आया, जो चीज़ मैं आप इतनी बता रही हूँ वो मुझे कहना, अगर भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, वरना फिर एक ही झटके में सारी चीज़ें याद आ जावे। आज कुछ भी नहीं है, नॉर्मली मैं रोटी बना रही। अब तो मैंने खैर हाथ धो लिए, वरना मैं आपको दिखाती। मेरा पार्थ कायरा अचानक ही बैठे खेल रहे, कुछ नहीं। और इतनी तेज रोया कि पड़ोसी भी बाहर निकल के देखने लगी। बहुत तेज रो रो के आंखें लाल कर ली। यही समझ में नहीं आया बच्चे के हुआ तो हुआ क्या। अरब देख देख के रोना आ रहा हूँ। बहुत पसीन कोई दुख तो देखा जाता सच। देखियो आज कुछ भी ना है, नॉर्मली बैठा है, कैसे होगा। अपना दुख तो झेल ले माँ, सच में बच्चे को दुख ना झेला जाता बिल्कुल भी। कैसे होगा, मेरा बच्चा शक्ल बदल गया। इनके कुछ होना, हर एक चीज याद आवा है कि आज में होते तो कुछ भी ना होता। इतनी बुरी तरह रोया, एकदम आँख भी इतनी लाल कर दी। पता ना हुआ तो हुआ क्या एकदम। और समझ में भी ना आया इसे कि हो क्या रहा और कहाँ लग रहा। मुंह बंद ना हो रहा, मुंह बंद ना हो रहा। हाँ ऐसे रख, खोल के मत जाओ। कोई जीने में जीना तो है ही ना। तुम्हें पता ही है जो कुछ भी हुआ, कहने को कोई कुछ भी कहता रहो, लेकिन मुझे खुद है पता कि मुझे हंसना भी है, रोना भी है, हर सिचुएशन फेस करनी है हर तरीके। क्योंकि मन तो मैं उसी दिन गई, मेरा कोई जीना ना, लेकिन हर एक चीज़ करनी पड़ती है। कुछ चीज़ों में हमारी मजबूरी हो जाती है, हंसना भी होता है, अपने बच्चों को देख कर रोना भी होता है, आंसू खुद पूछने होते हैं। हम किसी को कुछ भी बोलने से पहले, मैं तो सच बताऊं, वो इंसान बड़े दिल वाले हो जो किसी के लिए कुछ भी अपने मुंह से बोल दें। मेरे तो सामने मिलने कोई कुछ कहना, मैं जब ना बोल पाती हर बार। क्यों? क्योंकि ये सोचो प्रीति गलत ये कर रहे हैं, गलत के भागीदार ये बन रहे, पर तू इनके साथ गलत मत बन। क्योंकि कल को ना भगवान हर एक चीज़ का बदला देगा हमें, कि तैने उसके साथ ये चीज़ करी, तैने उससे ये चीज़ बोली, तो देख तू अपने लिए सोच के देख उसे। अगर किसी से तू भी बोलूँगी तो यूँ सोचूं कि अगर इसे मेरे मुंह से तू सुनने में बुरा लग रहा, तो सोच अगर मेरे लिए कोई बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। हर एक चीज़ अब इनके लिए, अब चाहे क्या है ना, जब आदमी हो तो कुछ भी चीज़ हो जा वो प्रॉब्लम ना लगती। लेकिन आज हर कोई बोल दे मम्मी पापा हैं, लेकिन जब मम्मी पापा बने ना
जब पता चले कि हाँ मतलब कितना कुछ देखना पड़े हर चीज़ के लिए। करूँगी, ऐसा ना मुझे भी पता हो कि मैं कोई इकली ना हूँ दुनिया में जो ऐसा कुछ हुआ। हर एक चीज़ टाइम जैसे जैसा हो तो जाएगा, हर एक चीज़ की नॉलेज भी हो जावे, वो चीज़ करनी भी पड़ जाए, उस चीज़ की हिम्मत भी आवे, हमें शक्ति भी देवे, क्योंकि चोट उसने दी है, वो हर एक चीज़ करवावे। आज भी मेरा विश्वास है मेरे बाबा मोहन राम पे, जो भी वे करेंगे ना वो खुद ठीक ही करेंगे, कुछ गलत वे कर ही ना सकते। बस मैं इतना कहना चाहूँ कि आप आपे से गलत मत करो कुछ भी, बाकी तो वो देने वाला है और कोई कुछ देने वाला ना, वो देने वाला। लेकिन उससे अलग अगर हम किसी को चोट दे रहे ना तो उसका हिसाब भी हम ही करें। अब ये बताओ, नॉर्मली ये बैठा, इसके कैसे कुछ भी होगा? ये कह रहा मम्मी कुछ नहीं हुआ, मैंने पूछा, खाया, गिरा, कह रही मम्मी कुछ भी नहीं, हम तो दोनों साथ में बैठे। अगर कुछ ऐसी चीज़ ही तो टच में ही कायरा भी, कहीं ना खाना ना कुछ भी ऐसा ना है। वो जो यहाँ निशान सी हो रही, वो अभी थोड़ी देर पहले इनकी लड़ाई होगी, कायरा क्यों कड़ा मार दिया कायरा ने, उससे भी यूँ दोनों बहन भाई गुथे वहीं बैठ गए। मैं रोटी बना रही, इतनी तेज किल्ली लिगड़ी, इतनी बुरी तरह रोया पार्थ। मैंने की हो तो हो क्या गए, शिवानी यहाँ से भागी, मैं चूल्हे पे से भागी, मम्मी दुकान पे से भागी। यारी कहाँ होगा पार्थ के, हमने तो मम्मी ने तो ये सोची कहीं बंदर तो न चिपट गया पार्थ के, लेकिन वो तो बैठे ही गेट के वहाँ तो बंदर को कोई मतलब भी ना आया आने का, जिसमें कि मैं पहले ही बैठी हूँ, मैं चूल्हे पर बैठी हूँ। आपने देख भी रखा घर की कैसे है, कि मतलब मुझे तो पता चलती कि बंदर भी आया हो। अब मतलब बच्चे से क्या वो प्रॉब्लम है कि बैठे बैठे ऐसा कुछ होगा। इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी के साथ कितना ही बुरा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ जब पता चलती है, जब यहाँ फील होती है वो चीज़। कह दो आज आदमी जाए पे ही खुश है, क्या आदमी मुझे ना चाहिए यार? मुझे भी तो आदमी चाहिए, मुझे भी तो आदमी अच्छा लगा है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे ने पापा ना चाहिए, सब कुछ सभी चाहिए, हर कोई चाहे कि हर चीज़ हमारे पास हो। कहीं धक्के खाना किसी है पसंद ना, अगर घर बैठे सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब घर बैठे सब कुछ नहीं मिलता ना तब भी वो धक्के खावे। हर किसी अच्छा ना लगता अपना मजाक बनवाना, लेकिन मजाक बनाने वालों, मजाक हर किसी को बनता और दुख हर किसी के लिए आता, सुख हर किसी के लिए आता, किसी एक के लिए ना आता। वो कोई एक सह जाएगा, लेकिन जो उसका दिल आपके लिए कह जाएगा ना, वो आपके टाइम आने पर पता चलता है। कितनी लाख कोशिश कर लो, कितने ही पीछे पड़ लो, मेरे लिए वो सही चाहिए, बाकी तो कोई कुछ भी करता रहो। उसके भेजे हुए दो चार इंसान भी ऐसे फरिश्ते हैं मेरे लिए कि शायद हो सके तुम कितना ही कर लो और कुछ असर ना हो। और ये सब कुछ मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि बहुतों को लगे हंसती है वह कोई दुख ना, दुख है वो बात अलग है, मैं सवे ना बता पाती, क्योंकि सवे बताने के बाद सॉल्यूशन कुछ भी ना है तो क्यों बताना किसी है। खेल डॉक्टर के गई से लेके अभी मम्मी तो फिर उसने कह दी कुछ खाई को नहीं, सोनी ना पता चल रहा, चोटी ना पता चली, तो दवाई किस चीज़ के लिए। इसलिए मैं बोल रही कि इसलिए मैंने बोला कि ये चोट भी ना है, गिरने का भी ना, खाने का भी ना, तो ये ऐसे कैसे हो सके कि बैठे बैठे नॉर्मली इंसान के ऐसा हो जाएगी, ऐसे तो किसी के ना होती।